लहुन्नूर व बिहिन्नूर व मिनहुन्नूर व इलैहिन्नूर सल्ले व सल्लिम व बारिक अला नूरिकल मुनीरिल्लज़ी खलक़तहू मिन नूरिका व खलक़त मिन नूरिहिल खल्क़ जमीआ व अला अशयति अनवारिही नुजूमिही व अक़मारिही आलिही व औलादिही अस्हाबिही व अज़वाजिही व औलियाए उम्मतिही व उलमाए शरीयतिही व जमीए उम्मतिही इला यौमिल क़ियामति यौमिन नुशूर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक रुविया अन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाला अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला लक़द मन्नन्तु अलैका बिसबअति अशिया अव्वलुहा अन्नी लम अख़्लुक़ अकरमु अलैया मिनका औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तुसी थे आज लो ए कह भले थे आज लो सिंधी कह भले इधर आज माशाल्लाह सामने तुसी भी आज लो बच्चे नस्ल सामने बैठे थे जरा बड़े आबाद तुसी भी के आज लो माशाल्लाह अल्लाह जज़ा खैर अता करे माशाल्लाह खुश रहो। थोड़ा सा बेटा आप पीछे। हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नूर में सारी कायनात आलम के चाहे जिनकी ड्यूटी आसमानों पर है, ज़मीनों पर है, जन्नतों में है, आलम मलकूत में है, आलम जबरूत में है, आलम लाहूत में है, जिस फरिश्ते की जहाँ जहाँ ड्यूटी लगी हुई है, जहाँ कहीं मौजूद है, खुदा की कसम सारी कायनात के सारे फरिश्ते मेरे और आपके नबी पर दरूद व सलाम भेज रहे हैं। इस कायनात आलम में अल्लाह ताला ने 1.25 लाख नबियों को बड़ी शान अता करके दुनिया में भेजा है। हर नबी एक मौजज़ा लेकर आया जिसे देखकर उम्मत ने उस नबी का कलमा पढ़ा और उन्हें ये यकीन हो गया कि ये अपनी तरफ से ऐलान नहीं कर रहा बल्कि ये रब का नबी बनकर आया है। 1.25 लाख नबी आए, मौजज़े देखकर लोगों ने रब का कलमा पढ़ा। मेरा और आपका नबी आया, खुदा की कसम रुखे मुस्तफ़ा को देखकर लोगों ने कलमा पढ़ा। यानी और नबी आए, मौजज़े लेकर आए। मैं और आप जिस मोहम्मद के मिलाद में बैठे हैं, सर तपा रब ने फरमाया लक़द जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम। मेरा और आपका नबी सर से लेकर पांव तक खुद मौजज़ा बनकर आया है। 1.25 लाख नबी आए, उम्मतों को अपना अपना कलमा पढ़वाया। नबी बदलते रहे, कलमे बदलते रहे, शरीयतें बदलती रही, उम्मतें बदलती रही, जमाना बदलता रहा, नारा बदलता रहा। ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह पहला जुज फिर यही रहा। अगले नबी आए और बीच में बहुत सारे आए, लेकिन मैं इख्तिसार कर रहा हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो वही रहा, लेकिन नूह नजीउल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहीम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह फिर अगला नबी आया तो मूसा कलीमुल्लाह। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह ये जुज तो वही रहा, लेकिन अगला नबी आया फिर जुज बदल गया। इब्राहीम खलीलुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। अलगर्ज हर नबी आया, अपनी उम्मत को हर नबी ने अपना अपना कलमा पढ़वाया। लेकिन खुदा की कसम जब 1.25 लाख नबियों ने खुद कलमा पढ़ा तो मोहम्मद मुस्तफा का कलमा पढ़ा। इसलिए बाकी नबी उम्मतों के नबी बन के आए, मेरा नबी उम्मत का भी नबी बन के आया, 1.25 लाख नबियों का भी नबी बन के आया। नबी मौजज़े लेकर आए,
बड़ी शानें लेकर आए। हर नबी की वैसे तो काफी कमालात हैं, लेकिन कुछ 1, 2, 4, 5, 9 कुरान कहते वलक़द आतैना मूसा 9 आया। चूंकि वक्त मुझे इन्होंने थोड़ा बताया तो मैं कोशिश करूंगा गुफ्तगू क्लोज करूं। रब का कुरान फरमाता है कि हमने मूसा को 9 बड़ी निशानियां देकर भेजा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। हर नबी की कुछ न कुछ बड़ी निशानियां थी जो उम्मत के सामने पेश की। उम्मत ने वो देखी तो बिला साख्ता कह उठे कि ये अपनी तरफ से ऐलान नहीं कर रहा, जो कमाल ये दिखा रहा है ये रब की इजाजत के बगैर कोई दिखा ही नहीं सकता है। उम्मतों ने कलमे पढ़ लिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक बड़े पैगंबर आए, बड़ी निशानियां लेके आए, बड़े बड़े मौजूदात लेके आए। लेकिन उलमा लिखते हैं कि अगर 1.25 लाख नबियों में सबसे बड़ा मौजूदा अगर देखा जाए तो जनाब हजरत आदम का है कि आपके सामने रब ने उस वक्त के जितने फरिश्ते थे, जनाब आदम के सामने रब ने मलाइका को सजदे ताजीमी का हुक्म दिया। ये सबसे बड़ी शान है कि एक खाकी हो, एक बशर हो, एक फर्द इंसान हो और उसके सामने नूरी मखलूक सारी की सारी वो सजदा ताजीमी बजा ला रही हो, ये बड़ा कमाल है। लेकिन इमाम राजी फरमाते हैं अगर सारे नबियों के सारे मौजूदों को एक तरफ रखे, जनाब आदम का ये मौजूदा मेरे नबी के सिवा बाकी नबियों में सबसे बड़ा मौजूदा है। लेकिन अगर इसी मौजूदे के पैराए में अपने नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा को देखें तो आप फरमाते हैं वो तो उस वक्त के जो उस वक्त मौजूद फरिश्ते थे, एक बार उन्होंने जनाब आदम को सजदा किया। और हजरत इमाम राजी फरमाते हैं लम्मा अखज़ा जिब्रीलो बिरुकाब मोहम्मदिन लैलतल मेराज हादा हुवा आज़म मिन सुजूदिल मलाइका। इमाम राजी फरमाते हैं शबे मेराज जब जिब्रील नूरियों का सरदार होकर मेरे मोहम्मद की सवारी की लगाम पकड़ के चल रहा था, इमाम राजी फरमाते हैं वो फरिश्तों के सजदे से ये ज्यादा बड़ी शान है मेरे मुस्तफा की। और आप फरमाते हैं कि अगर सजदा ही देखा जाए तो हकीकत में जो आदम का वजूद सामने था वो बमंज़िला काबा था। अगर समझ आइए तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया आदम का वजूद बमंज़िला काबा था। जैसे मोमिन काबे की सिमत में सजदा करता है, लेकिन सजदा रब को करता है, काबे को नहीं करता। कहा फरिश्तों ने भी सामने वजूद आदम का था, लेकिन फरिश्तों ने सजदा आदम की पेशानी में चमकते हुए मोहम्मद के नूर को सजदा किया। हाथ उठाकर जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। आप फरमाते इन्नल मलाइकता कद उमिरू बिस्सुजूद ले आदमा ले अन्ना नूर मोहम्मदिन कान फी जबहत आदम। फरमाते फरिश्तों को सजदे का हुक्म इसलिए दिया गया क्योंकि आदम की पेशानी में जनाब मोहम्मद मुस्तफा का नूर चमक रहा था। वो सजदा भी हकीकत में इत्तेबान मेरे हुजूर को करवाया गया। बहरहाल इमाम राजी फरमाते हैं अगर उस सजदे को देखा जाए, उस दौर के फरिश्तों को देखा जाए, जनाब आदम के जमाने में ज्यादा फरिश्ते थे या आज ज्यादा फरिश्ते? बोलो ना, आज ज्यादा फरिश्ते, हुजूर के जमाने में ज्यादा फरिश्ते। फरमा वो एक मर्तबा उस वक्त के मौजूद फरिश्तों ने सजदा किया। और मोहम्मद की शान देखो, सुबह कयामत तक कोई लम्हा ऐसा खाली नहीं है जिसमें रब के फरिश्ते मोहम्मद मुस्तफा पर दरूद व सलाम न भेज रहे हो।
दरूदो सलाम ना भेज रहे हो। तो अब हम पढ़े या ना पढ़े, मेरे नबी की बारगाह में तो मलाइका दरूदो सलाम अर्ज कर रहे हैं। अब हम दरूदो सलाम पढ़ेंगे, ये हमारी शान होगी, हमारी इज्जत होगी और हमारी हाजिरी अपने लजपाल आका की बारगाह में हो जाएगी। क्योंकि हुजूर ने फरमाया जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा, बस से मंजर हदीस का वक्त नहीं है, तो अल्लाह मेरी कब्र अतहर पर एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाएगा। आता हो अस्मा अल खलाइक, अल्लाह जिसे मखलूकात की बोलियां सुनने की ताकत देगा, वो खड़ा मेरी कब्र नूर पर होगा। पूरी दुनिया के लोगों की बोली वहां खड़े होकर समात फरमा लेगा। अब आप जिस मोहम्मद की चौखट के नौकरों की ये शान है, तो सारी कायनात के सारे नबियों के सुल्तान की शान का आलम क्या होगा। तो अब आप हुजूर फरमाते हैं, जो ही मेरा उम्मती सलाम पेश करेगा मेरी बारगाह में सलातो सलाम, फरिश्ता मेरी तुरबत नूर पर उसको सुन लेगा। सुनाएगा उसको कौन? मेरा रब। कौन सुनाएगा? बोलो, मेरा रब सुनाएगा। आप फरमाते हैं वो फौरन मेरे उस उम्मती का दरूदो सलाम बे इसम ही व नसब ही, बे इसम ही व नसब ही, उसका नाम, उसकी वल्दियत लेकर, यानी वालिद का नाम लेकर, उसके इलाके का नाम लेकर मेरे दरबार में पेश करेगा। या रसूल अल्लाह, फुलां बिन फुलां ने फुलां इलाके से आपके दरबार में दरूदो सलाम भेजा है। खुश नसीब है आप इस महफिल में आए हुए सारे मेरे समेत। इस जगह का क्या नाम है भाई? टोक सेरी कहूटा, तहसील कहूटा आती है, तहसील कहूटा। बाबा अभी अभी आपकी इस छोटी सी नगरी, बेशक मैं हजारे से आया, अभी जिंदा भी हूं, मौजूद हूं, टाइम भी लोगों ने लिया, लेकिन जहन में अभी तक नाम नहीं हिफ्ज़ हो सका। लेकिन कितने खुशबख्त हो आप भी और आपकी ये बस्ती भी कि अभी अभी फरिश्ते की जुबान पर ये मोहम्मद के दरबार में ये नाम लिया जाएगा। ये रस्म न समझो इन महफिलों को, आए, साउंड लगे, लाइटिंग हुई, नारे लगाए, खाना खाया, चले गए। खुदा की कसम ए आले ईमा, ये महफिलें हम खुद नहीं कर रहे, खुदा की कसम हमसे ये महफिलें हमारा रब करवा रहा है। रब चाहता ये है कि हर दौर में, हर जमाने में, हर जगह में चर्चा मेरे हबीब का होता रहे। वो लोगों को चुन लेता है, हर बस्ती से 2-4 लोगों को जो इस तरह की महफिलों का एहतमाम करते हैं। तो अब आप जरा फिर मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हबीब अल्लाह। मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु। या हबीब अल्लाह। फिर मोहब्बत से पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु। तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, तू शाहे खूबा, तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बढ़ सकी है ना बढ़ सकेगा वल्लाह, ना बढ़ सकी है ना बढ़ सकेगा
मिसाल तेरी जवाब तेरा, तू शाह खूबा, तू शाह खूबा, तू जाने जाना है चेहरा उम्र किताब तेरा, ना बढ़ सकी है ना बढ़ सकेगा वल्ला, ना बढ़ सकी है ना बन सकेगा, ना बन सकी है ना बन, मिसाल तेरी तू सबसे अव्वल, तू सबसे आखिर, मिलाए हुस्न दवाम तुझको ए उम्र लाखों बरस की तेरी है, उम्र लाखों बरस की तेरी, मगर है ताजा शबाब तेरा, ना बढ़ सकी है ना बढ़ सकी है ना बढ़ सकेगा वल्ला, ना बढ़, अकीदा है हमारा, मोहब्बत से कह दीजिए, ना बढ़ सकी है ना बढ़ सकेगा, मिसाल तेरी मेरा तेरा नबी, वो शान वो कमाल वो अज़मत वो रिफ़ात वो मुकाम लेकर आया, खुदा की इज्जत की कसम, कई नबियों ने जिस वक्त मेरे मोहम्मद की शान पहली आसमानी किताबों में पढ़ी, नबी होकर दुआ कर बैठे, रब्बा है तो नबी है तेरे, लेकिन दुआ है कि हमें भी सोने मोहम्मद का उम्मती बना दे, क्योंकि ना बन सकी है गाना बन, मिसाल तेरी मेरे रब्बे कदीर का कुरान ऐलान करता है, फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए सोने हबीब हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। जरा चादरों से हाथ निकालिए, हाथ उठा करके दीजिए सुभान अल्लाह। फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, उलमा तशरीफ फरमाए रफ़ा ये माजी का सीगा है, बुलंद करेंगे नहीं, बुलंद हमने कर दिया, बोलो हमने बुलंद कर दिया। ये समझ में आने वाली बात है
कि हुजूर मखलूक में से किसी के मोहताज नहीं अपने जिक्र की बुलंदी। वरफाना लका जिक्रक, महबूब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। या अल्लाह कब किया है? जब हुजूर पैदा हुए उसके बाद किया है, क्योंकि दुनिया का उसूल है बच्चा पैदा होता है, माँ बाप नाम रखते हैं, बचपना होता है, फिर उसके बाद लड़कपन आता है, फिर जवानी आती है। इस दौरान बच्चा पढ़ता है, तालीम हासिल करता है, फिर एक वक्त आता है डिग्री हासिल करता है। तब तक कोई नहीं जानता। डिग्री लेकर किसी इदारे में जाता है सर्विस के लिए, फिर उसकी अपॉइंटमेंट होती है, फिर किसी ओहदे पर फायद होता है। अब कुछ दो चार जानने लगते हैं कि ये प्रोफेसर साहब हैं, तालीम की बात पहले करो, ये आलिम हैं, ये मुफ्ती हैं, या फिर दूसरी तरफ पकड़ देखे पॉलिटिकल है, ये MPA है, ये MNA है, या DC साहब हैं। अलगर्ज मेहनत के बाद, मुशक्कत के बाद, डिग्रियों के बाद, अपॉइंटमेंट के बाद फिर तारुफ होता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ इलाकों में उसका तज़किरा होता है, फलाने का पुत्र DC लग गया। मौला वरफाना लका जिक्रक, जो तू कह रहा है, तो कब से अपने नबी के जिक्र को बुलंद किया? फरमा मेरे कलाम के बारे में जो अकीदा है वही अकीदा मोहम्मद के जिक्र के बारे में रखना। कहा कलाम क्या है? कहा कलाम मेरी सिफत है, और जो सिफत मैं मौसूफ हूं, जैसे मेरी कोई इब्तिदा नहीं, कोई इंतहा नहीं, मेरी सिफात की भी कोई इब्तिदा और इंतहा नहीं। कुरान मेरी सिफत है, ये अज़ल से है, ये अज़ल से है। कुरान अबद तक रहेगा, क्योंकि मैं जैसे कदीम हूं, मेरा कलाम भी कदीम है। क्या मतलब रब्बा? कहा बाकी पैदा होते हैं, उसके बाद नाम रखे जाते हैं, नाम रखे जाते हैं, फिर कुछ मेहनतें करते हैं, ओहदे पाते हैं, फिर चर्चा होता है। कहा कायनात का एक मेरा हबीब ऐसा है कि अभी मैंने कायनात को बनाया ना था, खालिक होकर मैंने अपने हबीब का नाम उस वक्त मोहम्मद रख दिया था। फरमाया मैंने अपने हबीब का नाम सारी कायनात बनने से पहले मोहम्मद रख दिया था। इसीलिए हुजूर के गुलाम फरमाते हैं 1.25 लाख नबियों में हुजूर की रिफत जिक्र की एक शान यह है कि रब ने मेरे नबी का नाम भी 1.25 लाख नबियों में फकत मोहम्मद मुस्तफा का नाम रब ने अपने नाम से निकाल कर रखा है। हसन बिन साबित फरमाते हैं वशक्कलहु मिनल इस्म लियुजिल्लहु, वशक्कलहु मिनल इस्म लियुजिल्लहु, फजुल अर्श महमूदुन वहाजा मोहम्मदु। फरमाया रब ने अपने नाम से मेरे नबी का नाम निकाला, क्यों? लियुजिल्लहु, ताकि वो हमारे नबी को एजाज बख्शे। किसी और नबी को यह एजाज ना मिला, फकत रब ने अपने नाम से निकाल कर मेरे तेरे नबी का नाम मोहम्मद रखा। कहा कैसे, किस नाम से निकाला? फजुल अर्श महमूदुन वहाजा मोहम्मदु, रब का नाम महमूद था, वाव को हटाकर अपने हबीब का नाम मोहम्मद रख दिया है। अपने हबीब का नाम मोहम्मद रख दिया। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे मुर्शिद गिरामी एक दिन बहुत इसमें दकीक नुक्ता बयान किया। फरमा महमूद ये मफऊल के वजन पर है, और इसमें किल्लत का माना होता है, और मोहम्मद
इसमें कसरत का माना होता है। महमूद का माना भी वो है कि जिसकी हमद बयान की जाए, और मोहम्मद भी वो होता है कि जिसकी हमद को बयान किया जाए। महमूद भी वही जिसकी हमद बयान की जाए, मोहम्मद भी वो जिसकी हमद बयान की जाए। लेकिन महमूद में हमद जिसकी बयान हो उसमें बमंज़िले मोहम्मद के किल्लत होती है, यानी उसकी हमद कम बयान की जाए, और मोहम्मद वो जिसकी हमद ज्यादा बयान की जाए। और मैं चाहिए तो ये था रब अपना नाम ऐसा रखता जिसमें कसरत का माना होता, और हुजूर का नाम ऐसा रखता जिसमें किल्लत का माना होता। जबकि रब ने अपना नाम किल्लत के माने वाला रखा, हुजूर का नाम कसरत के माने वाला रखा। फरमा वजह यह है कि खुदा की हमद सिर्फ मखलूक कर रही है, मोहम्मद की हम मखलूक भी कर रही है, खालिक भी कर रहा। हुजूर की तारीफ सिर्फ मखलूक नहीं, कायनात का रब खुद भी फरमा रहा है। फरमा फिर उस जात की हमद कसीर न हुई जिसकी हम सिर्फ मखलूक बयान करे, उसकी कसीर हुई कि जिसकी हमद मखलूक भी बयान करती है, खालिक खुद भी बयान कर रहा है। फरमाइए हुजूर की हमद को, हुजूर की शान और तौसीफ को जवाल नहीं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, क्योंकि खुदा है जाकिर मेरे नबी का। आया है खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका न खत्म होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है, सजी रहेगी। अज़ल से महफिल की, अज़ल से महफिल मेरे फरमा वरफाना लका ज़िक्रक। रब ने हर हैसियत में मेरे और आपके नबी को लाजवाब बनाया, लाजवाल बनाया है, बेमिसाल बनाया है, बाकमाल बनाया है। हत्ता के नाम में भी रब ने मेरे और आपके नबी को वो एजाज बख्शा जो 1.25 लाख नबियों में किसी और को नहीं बख्शा। कलेजा आपका ठंडा हो जाएगा। हुजूर की शान और समात फरमाए सैयदी आला हज़रत ने बतावर की 30वीं जिल्द में हुजूर की जहाँ शान बयान की आपने, वहां पर यह रवायत आपने हदीस की किताबों के हवाले से जिक्र की। आप फरमाते हैं कि हुजूर एक दिन अल्लाह के दरबार में अर्ज गुजार हुए, मालिक तूने 1.25 लाख नबियों में इब्राहिम को अपना खलील बनाया। ये धीमे लहजे में सुना रहा हूँ, मजा ले। अल्लाह तूने नबियों में से इब्राहिम को अपना खलील बनाया, मूसा से उससे कलाम करके शर्फ कलाम करके उसे कलीमुल्लाह का मुकाम अता किया। अल्लाह मैं तेरा नबी हूं, बता मुझे क्या अता फरमाया। पता है कि हुजूर को तो पता था मुझे रब ने क्या दिया है, लेकिन हुजूर पूछकर उम्मत को बता रहे थे कि देखो जरा रब के दरबार में तुम्हारे नबी मोहम्मद की शान क्या है। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे नबी ने अर्ज किया, ए मेरे मौला तूने मुझे क्या अता फरमाया है। फरमाया आतैतुका या मोहम्मद किफाहा, ऐ मोहम्मद इब्राहिम को मैंने अपना खलील बनाया, ये बात अपनी जगह पर सच्ची है। मूसा को मैंने कलीमुल्लाह का मर्तबा दिया, ये बात भी अपनी जगह पर सच्ची है। और तूने पूछा है मैंने तुझे क्या अता किया, तो महबूब आतैतुका या मोहम्मद किफाहा,
सोनिया 1.25 लाख नबियों में फकत तुझ अकेले को मैंने बिला हिजाब अपनी तजल्लियात इलाहिया का दीदार अता किया है। भाई ये क्या कर रहे हो? सिर्फ एक ही बोल रहे हैं, स्पीकर मोहम्मद से बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाया महबूब मैंने 1.25 लाख नबियों में तुझे बिला हिजाब अपना दीदार अता करवाया। हजरत मूसा मांगने गए थे रब यारे नहीं, अल्लाह अपना आप देखा। फरमा मूसा लम तरानी, तू नहीं देख सकता। इधर दीदार मांगने पर नहीं हो रहा, उधर बुला बुला के सामने बिठा के करवा रहा है। कहा ये मकामे हबीब है, उधर मकामे कलीम था, ये मकामे हबीब है। खुदा है ज़ाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका न खत्म होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की सजी हुई है। हज़रत इमाम राज़ी फरमाते हैं हुजूर की रिफ़त ज़िक्र की एक शान ये है कि अल्लाह ने कायनात आलम की हर मखलूक को हर दौर में हुजूर के जिक्र पर लगाया हुआ है। बाबा देखो जरा, कुछ लोगों के दुनिया में सियासी लीडर होते हैं, एक लीडर आज भी लोगों का आया है, बात समझ आ रही है? मैं बयान समझाने के लिए कर रहा हूं। थोड़े अरसे तक उसका नाम रहता है, लोग उसके नारे लगाते हैं, फिर भूल जाते हैं, नाम तक कोई नहीं लगता। और आज भी पैसे दे देकर बुलाया गया, सुना है हमने, वल्लाह वाला। बाजों को दिए होंगे, बाज जुनून में गए होंगे। जाहिर है प्यार करने वाले भी होते हैं, जहां नफरत करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले भी होते हैं। लेकिन कुछ को पैसे या कुछ को कुछ चीजें देकर बुलाया गया। यार कैसा प्यार है मेरे नबी का। मुलाकात नहीं हुई हम में से किसी की, हुजूर उसको देखा नहीं। जिन्होंने ख्वाब में देखा वो तो किस्मत के सिकंदर हैं, लेकिन जाहिरी मुलाकात नहीं हुई। हुजूर को देखा नहीं, मिले नहीं। इधर पैसे दे देकर मोहब्बत डाली जाती है, और हुजूर के हवाले से देखो, खुदा की कसम, बेशक गुनाहगार से गुनाहगार इंसान भी हो ना, अगर नारा लगे कि आओ हुर्मत रसूल पर जान देने की बारी है, तो नेक पीछे रह जाएंगे, गुनाहगार पहले जाने हथेली पे रखकर खुदा की कसम मैदान में कूद पड़ेंगे। ये क्यों है? बताओ बच्चा जवानों, बताओ भाई, अगर हुजूर की हुर्मत और इज्जत और शान की बात हो, क्या आप हुजूर की हुर्मत पर जान कटाओगे कि नहीं कटाओगे? बोलो, जान कुर्बान करोगे कि नहीं करोगे? क्यों? न देखा, न मिले, न मुलाकात हुई, और अरसा भी 1450 साल का होने वाला है। वो तैबा की वादी में एक मक्की, मदनी, हाशमी, एक सुल्तान अरबी सदियों पहले गुजरा है। कैसा प्यार है कि आज भी लोग अपनी सबसे महबूब चीज जान है, जान से गुजर जाते हैं नाम मोहम्मद पर। क्या है? पर मैं रब का कुरान नहीं पढ़ा, रब फरमाते वरफाना लका जिक्रक। कहा हुजूर के जिक्र की बुलंदी ये है, रब ने अपनी मखलूक के दिल की गहराइयों में मोहम्मद का प्यार डाल दिया है। ये हुजूर से भी प्यार करते हैं, और हुजूर के रिश्ते की वजह से अपने रब से भी प्यार करते हैं। उलमा इस बात का मजा लेंगे। कुरान की आयत वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह से शदीद तरीन प्यार करते हैं। तो मुफस्सिरीन ने इस आयत के तहत एक हदीस लिखी
फरमा क़यामत को इधर काफरों को लाया जाएगा, सामने मुसलमानों को लाया जाएगा। अल्लाह कलाम होगा, काफरों के बुत भी साथ होंगे जिनकी वो पूजा करते रहे। अब अल्लाह कहेगा ले जाओ बुतों को भी और खुद भी चले जाओ और जहन्नम में चले जाओ। अल्लाह आवाज लगाएगा, लेकिन वो बिल्कुल दबक के बैठ जाएंगे, जहन्नम जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। रब फरमाएगा मेरा हुक्म में बराह रास्त तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, वो नहीं मानेंगे। रब फरमाएगा तुमने नहीं माना, देखना आप मेरे साथ प्यार करने वाले क्या करते हैं। रब कहेगा जाओ ईमान वालों जहन्नुम में कूद जाओ, सब दौड़ लगा देंगे। रब जहन्नुम में डालेगा नहीं, सिर्फ काफिरों को दिखलाएगा, रोक के पूछेगा ए आले ईमान जहन्नुम को अच्छी चीज तो नहीं है, क्यों दौड़े जा रहे? कहेंगे रब्बा हमारी निगाह इस वक्त जहन्नुम पर नहीं तेरी जात पर लगी हुई है। हमने तो तेरे महबूब को कहा था कि हमें तेरी रिसालत की कसम अगर तू हुक्म दे तो हम आग में कूद जाएंगे। साहबा ने कहा था हुजूर को कि नहीं कहा था जंगे ओहद के मौके पर? हुजूर ने मशवरा लिया था कि क्या ख्याल है तुम थोड़े हो, दुश्मन ज्यादा है, मार दिए जाओगे, कत्ल कर दिए जाओगे, लेकिन तुम न गए तो इस्लाम का नाम मिट जाएगा। अर्ज की हुजूर हम कौम मूसा नहीं जिन्होंने कहा था फज़ब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हाहुना काइदून, मूसा तू जा तेरा रब जाए, जाके लड़ो, हम तो इधर ही बैठे, हम हमसे नहीं लड़ाइयां होती। फरमा हम कौम मूसा नहीं जो ये जवाब दे हुजूर रब्बे काबा की हुर्मत की कसम है अगर आप हुक्म देंगे घोड़ों को समुंदर में डालने का तो देर नहीं करेंगे, अगर आग के दरिया में कूदने को हुक्म देंगे तो आपके हुक्म पर हम दरिया आग के दरिया में कूद जाएगा। वो और थे ये और है। सारी कायनात में मैं ये सारी रिवायात बयान करके एक जुमला कहा करता हूं, जवानों इस पूरी कायनात आलम में किसी मां ने अपने बच्चों से इतना प्यार नहीं किया, किसी दोस्त ने अपने दोस्त से इतना प्यार नहीं किया, किसी भी मुहिब ने अपने महबूब से इतना प्यार नहीं किया, किसी बहन ने अपने भाई से, किसी बीवी ने अपने शोहर से, किसी मुरीद ने अपने पीर से, किसी शागिर्द ने अपने टीचर से इतना प्यार नहीं किया। खुदा की कसम जितना प्यार मोहम्मद मुस्तफा ने अपनी उम्मत से फरमाया। और उम्मतें देखो तो उम्मतों में से भी किसी ने इतना प्यार अपने नबी से नहीं किया जितना प्यार उम्मत मुस्तफा ने अपने नबी से किया। जितना प्यार इन्होंने हुजूर से किया। कुफार इख्तिसार के साथ एक साहबी को पकड़ के ले गए सूली पे चढ़ाने के लिए। उसने कहा कह दो मोहम्मद को मैं छोड़ रहा हूं तो तुम्हें छोड़ देंगे। फरमाया मैं तूने मेरे ईमान की कीमत बड़ी थोड़ी लगाई है, जान की धमकी देते हो, मैं जान जा सकती है हुजूर का दामन नहीं छोड़ सकता। सुन्नियों के तमाम एक लगे हुए कैमरों में और लगे हुए फानूसों में और मस्जिद की खूबसूरत मस्जिद में मिंबर पर सोफे पर बैठकर नबी की हुर्मत की बात करना और है, और दुश्मन के हाथों में गिरफ्तार हो बेड़ियां पड़ी हुई हो वहां हुजूर की इज्जत की बात करना सहाबा का काम। ये हो रहा है। कहा ले जाओ इसे सूली पे चढ़ा दो। ले जाया गया, आप अचानक रोने लग गए। काफिर समझे ये डर गए, फरमाया इसे वापस ले आओ। वापस लाया गया। कहा क्या ख्याल है मोहम्मद को छोड़ने पर तैयार हो गए हो? कहा है कुफ्र के पुजारी ये तेरी भूल है, मैं और हुजूर को छोड़ दूं बाबा। कहा फिर रोया क्यों है? सुनो और अपनी मोहब्बतों के मायार चेक करो। रोया क्यों है? कहने लगा वो हुजूर का गुलाम कि रोया तो इसलिए हूं कि अफसोस मेरे पास तो सिर्फ एक जान है। मकाम मुस्तफा इतना बुलंद है, शान मुस्तफा इतनी बड़ी है, अजमत मुस्तफा इतनी बेबहा है
कि अगर 1000 जाने भी उस हुजूर की हुर्मत पर कुर्बान कर दी जाए फिर भी थोड़ी है। रोया इसलिए हूं कि अफसोस मेरी तो एक ही अखीर सी जान है, काश 1000 जाने होती, एक एक करके नामे मोहम्मद पे कुर्बान कर देता। एक एक करके हुजूर की इज्जत पर कुर्बान कर देता। रोया इसलिए हूं हुजूर के गुलामों का ये प्यार जब काहरों ने देखा तो कहने पे मजबूर हुए, मारा है तो आहदन यो हिब्बो आहदन का हुब्बे अस्हाब मोहम्मदिन मोहम्मदा, कि हमने बड़े बड़े बादशाह देखे, उनके पैरोकार देखे, बड़े बड़े लोग देखे, उनसे मोहब्बत करने वाले देखे, लेकिन काफिर भी कह उठे कि हमारी आंखों ने मोहम्मद से जितना प्यार मोहम्मद के गुलाम करते हैं हमने किसी को इतना प्यार करते नहीं देखा। जाने लुटाने वाले, हुजूर के नाम पर बच्चे कुर्बान करने वाले, हुजूर के नाम पर वतन छोड़ के जाने वाले, इतना शदीद प्यार देखते हुए गारों पे लिटाया जाता है, लेकिन फिर भी हुजूर का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बात समझ आई है कि नहीं है? उनका प्यार अपनी जगह, लेकिन क्या हुजूर को आपकी और मेरे प्यार की खबर थी कि नहीं थी? बाद वालों के प्यार की खबर थी। साहबा ने अर्ज की, हुजूर आपसे शदीद तरीन प्यार कौन करता है? लक़ौमुन जाऊना बादी, फरमाया मेरे साथ सबसे ज्यादा प्यार करने वाले मेरे जमाने के बाद आए। हुजूर कितना प्यार करेंगे? फरमाया इतना प्यार करेंगे कि फकत मेरे दीदार की एक झलक की खातिर अपनी जान और अपना माल सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। वो कहेंगे हमसे जान ले लो, हमसे हमारा माल ले लो, लेकिन हमें एक नजर रुखे मुस्तफा का दीदार करवा दो, क्योंकि रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना न हमारी बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना साज। रुखे मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। मेरे दिल की यही आरज़ू दिन रात इसे पढ़ता रहूं, दिन रात इसे पढ़ता रहूं। की एजाज नजर विच तेरी जो आवे बिक जावे, की एजाज नजर विच तेरी जो आवे बिक जावे। दुश्मन आए सर लेने, लेकिन रुके मुस्तफा देखा दिल दे बैठे। रब ने यार बनाया ही ऐसा, हुजूर को अल्लाह ने ऐसा मुसज्जा मुकफ्फा मुरस्सा और इतना हुस्न का मुजस्समा और पैकर बनाया था कि दुश्मन भी देखते थे, चेहरा देखकर कलमा खुदा का जुबान में जारी हो जाया। जवानों, ये दावत फिक्र है कि जिस नबी के उम्मतियों ने की दुआएं रब के नबी करते रहे। काफिरों ने जिसकी शान में कसीदे पढ़े, बिना मांगे रब ने वो सोना मोहम्मद मुझे और आपको दे दिया। बताओ हमने खुदा की इस नेमत की कितनी कदर की? बताओ हमने हुजूर की कितनी कदर की? जिसको जिससे प्यार होता है, मैं जवानों से मुखातब हूं, दिन को आप कितनी मरतबा अपना मोबाइल चेक करते हो कि मेरे दोस्त की कोई कॉल ना आई हो, मैसेज ना आया हो? आपको कोई नौकर कहता है कि मोबाइल चेक करो, दोस्त की कॉल आई होगी। वालिद कहता है कि दोस्त का मैसेज चेक करो, भाई कहता है, नौकर कहता है, कोई नहीं कहता। क्यों चेक करते हो? आपको मोहब्बत मजबूर करती है, बार बार आपको ख्याल यार आता है, आप पलट पलट कर उसके मैसेज और कॉल की मुंतजिर रहते हो, बार बार ख्याल आपके दिमागों में टकराता है। ए हुजूर के गुलाम, हुजूर से प्यार करने का दावा करने वालों, मेरा सवाल है, दिन में कितनी मर्तबा आपको ख्याल मुस्तफा आता? हुजूर का ख्याल आए और प्यार से कह दो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद।
अगर 24 घंटों में एक मर्तबा भी ख्याल नहीं आता तो समझो मोहब्बत जुबानी है, अमली नहीं। इसीलिए हुजूर ने कहा था ना, जो मुझ पर दरूदे पाक पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। आम लोगों की तो और बातें हैं, जो खास होते हैं वो तो कहते हैं जो दम गाफिल सो दम काफिर। जो लम्हा याद महबूब से गफलत में गुजर गया वो कुफर में गुजर गया। आज जवान भागे भागे जा रहा है। नील आर्मस्ट्रांग ने पहला कदम रखा चांद पर, अपोलो 11 के जरिए, स्पेस शटल के जरिए आसमान चांद पे गया। बड़ा जबरदस्त आदमी था। और बाबा जिस मोहम्मद का कलमा पढ़े उससे क्यों प्यार नहीं करते? ये तो खुद चल के चांद पे गए, मोहम्मद ने तो चांद को दर पे बुला लिया था। किधर जा रहा है हमारा जवान, जिसने डूबे हुए सूरज को वापस पलटा के रखा? उस जैसा लीडर कौन हो सकता है? उस जैसी आइडियल जात कौन सी हो सकती है? ये मिलाद की महफिल, ये दावत फिक्र है आपके लिए कि हमने अपने उस सोने नबी से कितनी वफा की। हमने उस नबी की शरीयत की सुन्नतों का खून किया, फराइज का खून किया, वाजिबात का इनकार किया। मैं अभी कहूं तो आपने एक सेकंड नहीं लगाना एक सवाल पर, और चेक कर लो हुजूर से कौन कौन मोहब्बत करता है। हाथ खड़ा करो जरा, ये देखो सेकंड भी लगा, हाथ नीचे करो। सेकंड भी नहीं लगा, सब ने हाथ खड़े कर दिए। अल्लाह आपको ये प्यार सलामत रखे। लेकिन आप मुझे बताओ कि जब बंदा कोई किसी का दोस्त अपने दोस्त को बुलाए तो क्या वो दोस्त की दावत पर हाजिर होता है या नहीं हाजिर होता? बोलो ना। आज का जवान सिर्फ हाजिर नहीं होता, जी सदके होके हाजिर होता है, पैसे भी पास से खर्च करता है, और उल्टा आते हुए 1200-1400 का महीना पैकेज भी करवाता है। जहां मजाजी मोहब्बतें होती हैं सब कुछ लुटा के आ जाते हो। बाबा जिन दरबारों से में हमसे मांगा नहीं जाता, देने के लिए बुलाया जाता है। हय्या अलल फलाह, मेरे बंदे आ, मैंने कामयाबी तेरे लिए रखी हुई है, आ लेके चला जा। हय्या अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ। और साथ अगला वादा क्या होता है? हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। बताओ रब वादा खिलाफी करता है? बोलो रब वादा खिलाफी करता है? रब वादे करवाते हैं दिन में 5 मरतबा, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। तो गोया अगर कोई आए तो रब वादा खिलाफी नहीं करता, उसे कामयाब करके वापस भेजता है। हम भागे भागे जा रहे हैं इधर उधर, कामयाबियां इधर उधर ढूंढने के लिए। कामयाबी हमारा इंतजार खुदा के घर में जबी के सजदों में कर रही है। हुजूर ने मिसाल दी, मैं आपसे पूछता हूं वही हुजूर की मिसाल। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, किसी घर के दरवाजे से एक नहर गुजर रही हो और वो घर वाला दिन में 5 मरतबा उस नहर में गुस्ल करे। हुजूर ने पूछा बताओ क्या उसके बदन पर मैल बाकी रहेगी? आप बताओ इस सवाल का जवाब। हर रोज दिन में 5 मरतबा गुस्ल करे, फिर मैल का क्या काम वहां डेरे लगाने? कहा यही मिसाल है, जो दिन में 5 मरतबा रब के हुजूर सरब सुजूद होता है, फिर उसके बदन पर कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। हम साल बाद महफिल तो करते हैं, जरूर करें। इसी में आकर ये लोग हिदायत की बात सीख रहे हैं, जरूर करें। ये हुजूर के जिक्र की वो खुदा की मंशा भी है कि हर तरफ गली कूचे में। इसीलिए तो एक दिन सारी महफिलें नहीं होती, कोई 2 तारीख करता है, कोई 4 तारीख करता है, कोई दिन को करता है, कोई रात को करता है। रब की मर्जी यही है कि दिन रात दुनिया में मेरे महबूब का नाम लिया जाए। हुजूर ताजदार गोल्ला, फातिह कादियान, मामूर मिनर रसूल, गौसे ज़मां, कुतबे दौरान, सैयदना ख्वाजा
ख्वाजा खाजगा सैयदना हुजूर पीर मेहर अली शाह साहब गोल्डवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। मेरे मुनीर में ये बात लिखी हुई है कि आपसे कुछ लोगों ने अर्ज की, हुजूर हम बाबा फरीद के दरबार पर जाते हैं, सुने वो अल्लाह का वली है, लेकिन वहां अल्लाह अल्लाह नहीं होता, हक फरीद या फरीद सारा दिन होता रहता है। वली के अस्ताने पर अल्लाह अल्लाह नहीं होता। आप मुस्कुराए, फरमाया वहां अगर हक फरीद या फरीद होता है तो इसका सबूत खुदा के कुरान में मौजूद है। कुरान सदियों पहले आया, बाबा फरीद बाद में आए, तो ये कैसे उनका तज़किरा? फरमा क्या कुरान नहीं पढ़ा? रब फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूं। फरमाया रब जमीन पर उतर कर खुद किसी का जिक्र नहीं करता, जिसका जिक्र करवाना हो रब अपनी मखलूक को उसके जिक्र पे लगा देता है। अर्शी पे ताज़ा चैन चार, फर्श पे दुल्फा है तुम दाब, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, आका तेरी दास्तान है, कान जिधर लगाइए, हाँ कान जिधर लगाइए, आका तेरी दास्तान वरफाना लका जिक्रक, सोनिया हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया है। फरमा बुलंदी जिक्र ये रब ने सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में कमली वाले का प्यार पैदा कर दिया है। देखें हुजूर का जिक्र होना ये अल्लाह की तौफीक के बगैर है। सदियां गुजर गई, लीडरों के चर्चे 1 साल 2 साल 10 साल 5 साल 20 साल होते हैं, 1400 साल। और इमाम राजी फरमाते हैं कि अगर तुम तलाश करने निकलो तो अर्श की बुलंदियों पर जाओगे, खुदा की कसम वहां नूरी मोहम्मद का चर्चा कर रहे हो। जमीनों की तहों में चले जाओ, इमाम राजी फरमाते वहां भी तुम्हें चर्चा मोहम्मद मुस्तफा का मिलेगा। जिधर जाओगे हर मखलूक हुजूर अल्लाह के जिक्र के साथ हुजूर का जिक्र कर रहे हैं। ये जो निजाम शमसी तरतीब दी अल्लाह ने, यहाँ दिन है तो दूसरी जगह रात है, यहाँ जोर है तो दूसरी जगह असर है, मगरब है तो दूसरी जगह इशा है, दूसरे मुल्क में। फरमाया अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को यूं रिपत दी कि अपने नाम के साथ शहादत में हुजूर का नाम भी रखा। देखिए आज तक अजान में शहादतों पर उम्मत का इख्तिलाफ नहीं हुआ, बाकी कलिमात में हुआ, बाज़ों ने इजाफा किया, लेकिन शहादतों में कमी। अशहदु अल्ला इलाहा इस्लाम का हर फिरका ये भी पढ़ता है और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह ये भी कहता है। रब ने शहादतों में हुजूर का नाम रखा, ये रिफ़अत जिक्र की एक मिसाल है और ये रिफ़अत जिक्र की एक सूरत है। यूं नाम बुलंद कर दिया, तरतीब ही ऐसी रखी, दिन में 5 मरतबा रब ने अपने नाम के साथ अपने यार का नाम रखा हुआ है। नमाज में रखा, तशहुद में रखा। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो यार हुजूर तो हुजूर है, तब तक किसी मुसलमान नमाजी की नमाज मुकम्मल नहीं होती कि जब तक अपनी नमाज में मोहम्मद की आल पर दरूद व सलाम न पढ़े। नमाज में पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद में पाकिस्तान के सादात भी शामिल है,
हिंदुस्तान के सादात भी दाखिल हैं। जो भी सैयद सहीउल नस्ब है, सैयदी आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कुश्ता इश्क मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आप फरमाते हैं सहीउल नस्ब सैयद कभी काफिर हो ही नहीं सकता है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं क्यों? इसलिए अगर काफिर हो गया तो जहन्नम जाएगा, अगर जहन्नम गया तो बीबी पाक का दिल दुखेगा, और रब को गवारा नहीं कि मोहम्मद की बेटी का दिल दुख जाए। वो हर हाल में बीबी पाक को राजी करना चाहता है। रब हर हाल में चाहता है कि मेरे महबूब की बेटी फातिमा ज़हरा को कोई दुख न पहुंचे। और कयामत तक का कोई सैयद अगर जहन्नम चला जाएगा तो बीबी पाक का दिल दुख जाएगा, और रब को यह गवारा नहीं। इसलिए रब ने फातिमा और आले फातिमा को जहन्नम से दूर रखा हुआ। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मिलाद की महफिलों में इनके तज़किरे की क्या जरूरत है? बाबा अगर आपको साल बाद सुन्नियों के मिलाद के जलसे में 5 मिनट आले नबी की शान हजम नहीं होती तो फिर रब से भी पूछो ना। तकरीबन इस वक्त दुनिया में 1.5 अरब मुसलमान है, 75 करोड़ नमाज ना पढ़ते हो, कुछ बच्चे हो, कुछ कैसे हो, कुछ वैसे हो, चले तो 75 करोड़ तो है ना जो नमाज पढ़ रहे हैं रोज, और दिन की 5 नमाजें होती हैं। 75 करोड़ को 5 के साथ जरब दो, ये कितने अरब नमाजें बन जाती हैं। और फिर नफल इसके अलावा है, चाश्त इसके अलावा है, अव्वाबीन इसके अलावा है, तहज्जुद इसके। तो उस रब से फिर पूछो ना कि दिन में अरबों मर्तबा मोहम्मद की आल पर दरूद व सलाम पढ़वा रहा है, अरबों मर्तबा हुजूर की आल पर। या तो कहो कि आले मोहम्मद में ये आजकल के सादात शामिल नहीं, तो दलील लाओ। सैयदी आला हज़रत फरमाते क़यामत तक का हुजूर की आल का हर हर फर्द शामिल होता है। जब मोमिन कहते अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला, नमाज में उन पर दरूद पढ़े, सलाम ठहरने के बाद फतवे लगाए। इसलिए हम कहते हैं सादात की हुर्मत की बात इसलिए करते हैं कि उनकी रगों में मेरे मोहम्मद मुस्तफा का खून दौड़ रहा है। बाबा यार हुजूर की वजह से हम कह रहे हैं, और बाबा हुजूर की वजह से सीने पर हम नालैन का नक्शा लगाते हैं। हालांकि ये वो नालैन नहीं जिसने हुजूर के कदम चूमे, यह नालैन पाकिस्तान के किसी कारीगर के हाथ की फैक्ट्री में बनी हुई है, किसी धात की है, तांबे की है, लोहे की है, चांदी की है। ये हुजूर के नालैन के नक्शे जैसा नक्शा है जो हमने बनाया, उसे तो सीने पर लगाएं जिसको हुजूर के कदम से निस्बत है। और जो हुसैन सारी जिंदगी मोहम्मद के सीने पे खेलता रहा, उसकी बात कर दी जाए। लोग कहते हैं ये शिये हो गए जी, ये शियों का काम है। मैंने कहा बाबा कुछ मुश्तरकात हैं जो शिये भी करते हैं और हमारी भी मजबूरी है। ये तो नहीं है कि शिये कपड़े पहन के जाते हैं तो हम नंगे होके घूमे। शिये रोटी खाते हैं, हम घास खाना शुरू कर दें। वो इस किबले की तरफ मुंह करते हैं, हम कोई और किबला बना ले उनके बुग़्ज़ में। नहीं, कुछ मुश्तरकात हैं, वो अपने अकीदे में उनसे प्यार करते हैं, हम मेहरे अली के अकीदे में आले मोहम्मद से प्यार करते हैं। हम मेहरे अली के अकीदे में आले नबी से प्यार करते हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है, इसमें हसनैन और फातिमा है। इस घराने में
शेर खुदा है। इमाम अली मकाम ने खेमों में और खेमों के बाहर पड़े हुए 70 लाशें जो तीरों से छलनी है, जिनकी अभी तक न कब्रों का बंदोबस्त हुआ न कफन का इंतजाम हुआ। अगर इतनी लाशों की मौजूदगी में भी हुसैन ने रब के हुजूर सजदा नहीं छोड़ा, तो हम 70 किस्म के खाने खाकर सजदा छोड़ें तो ये जवाज नहीं बनता। ये पंखे वाली और सर्दियों में हीटर वाली मस्जिदों में कारपेटों पर बैठकर हम न पढ़े, पानी भी गर्म, तो फिर हम किस बात के हुसैनी है, किस बात के हम फिर आशिकाने रसूल हैं। जिस मोहल्ले की मस्जिद से रब की दावत जाए, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ, उस मोहल्ले के मुसलमान घरों से निकलकर रब के घर की तरफ ना आए, तो मैं फतवा लगा के नहीं जाता। खुद अपने बारे में सोच लो कि उस मोहल्ले में हुजूर के आशिक रहते हैं या आशिकों के सिवा मैं दूसरा नाम नहीं लेते। इसलिए आप अमल की भी जरूरत है। आज देखें फिलिस्तीन में किस तरह निहत्ते मजलूम मुसलमानों, अरबों खरबों की चोरी करने वालों को मीडिया किस तरह कवरेज देता है, देता रहा, दे रहा है, देता रहेगा। और मजलूम निहत्ते मुसलमान जो वहां मार दिए गए, छोटी छोटी बच्चियां, कोई कह रही है मैं जाकर रसूलुल्लाह से शिकायत कर, कोई बच्चा कह रहा है मैं अली हैदर करार को जाकर बताऊंगा कि मुसलमानों ने हमसे वफा नहीं की है। ये मस्जिद अक्सा ये अमानत थी सरकार अमीर अल मोमिनीन फारूक आजम की, जो उन्होंने उम्मत के हवाले की थी कुफार से हासिल कर। आपके दौरे खिलाफत में ये फतह हुआ और यही वो मौका था कि गुलाम सवारी पर था और अमीर अल मोमिनीन लगाम पकड़ के चल रहे थे। वहां अंदर जो राह बैठे हुए थे उन्होंने कहा इसको फतह करेगा जो उसका नाम उमर लिखा हुआ है साहब का आसमानी किताबों में, जाओ पता करो ये उमर है। कहा उमर है। उन्होंने कहा इसकी एक और निशानी होगी कि जब बैतुल मुकद्दस में दाखिल होगा वो खुद लगाम पकड़ के आएगा सवारी की, उसका गुलाम सवारी की पुष्ट पर बैठा हुआ होगा। कहा जाओ तो पता करो, अगर तो ये उमर पुष्ट पर है, सवारी की पीठ पर है, फिर ये वो उमर नहीं है, फिर हम इसकी चाबियां उसके हवाले नहीं करेंगे। पता किया, फरमाया अमीर अल मोमिनीन सवारी की लगाम पकड़ के चल रहे हैं, गुलाम सवारी की पुष्ट पर बैठ के आ रहा है। वो राह बैतुल मुकद्दस से बाहर आ गए, कुंजियां पेश कर दी कि हाँ तू ही उमर है जिसके बारे में रब की आसमानी किताबें कहती हैं कि बिल आखिर वो आकर बैतुल मुकद्दस की सरजमीन को फतह करेगा और मोहम्मद का झंडा लहराएगा। ये सिर्फ फिलिस्तीन के मुसलमानों की इज्जत की और हुर्मत का मरकज नहीं, ये पूरे आलम इस्लाम की मुसलमानों की हुर्मत, इज्जत और उनका शायर है। ये मस्जिद अक्सा अंबिया की सरजमीन, कई नबियों की जमीनें यहाँ। शबे मेराज तो 1.25 लाख नबी आए, हुजूर को यहाँ मुसल्ले इमामत पे खड़ा किया। ए आले इस्लाम, ये वो मस्जिद अक्सा जिसके फर्श ने 1.25 लाख नबियों समेत ताजदार खत्मे नबुव्वत के माथे को भी चूमा है। जिस मस्जिद के फर्श में इमाम अंबिया की जबी का बोसा लिया, हुजूर इस पर सजदा रेज हुए, तो अहबाब कितनी बहस हो चुकी मुस्लिम उम्मा के बिलखुसूस हुक्मरान। उम्मत तो तड़प रही है कि कोई बुलाए, इंशाअल्लाह हम जान देने के लिए हाजिर हैं ये कि नहीं है। बोलो बोलो क्या करना इस जान का? हुर्मत दीन के काम आ जाए, हुर्मत रसूल के काम आ जाए, हुर्मत इस्लाम के काम आ जाए, तो कितने एजाज की बात है। क्या हमारी जाने नबी के नवासों से ज्यादा कीमती है? अगर उनके मासूम और पाक लाशें करबला की रेत पर तड़प सकते हैं, तो हमारे इन वजूदों की क्या हैसियत है? लेकिन कोई हो जो सलाहुद्दीन अय्यूबी की जुर्रतों का अमीन हो, जो हैदर कर्रार की दलेरी का तर्जुमान और अमीन हो, तो इंशाअल्लाह उम्मत तो तैयार बैठी है। तैयार बैठे हो कि नहीं बैठे हो? बोलो बाबा। इंशाअल्लाह हम लिख के अपनी जाने देंगे, साथ जाने के लिए तैयार है, और इंशाअल्लाह गोली पुष्प पे नहीं सीने पे खाएंगे। इंशाअल्लाह कहो इंशाअल्लाह।
लेकिन जिनके हाथों में इक्तिदार है, ताकत है, उनके पास जुबान है जिससे निकली हुई बात बैनुल अक़वामी सतह पर पहुंचती है, वो गूंगे बेरे बने हुए हैं। इतने बेहमीयत और बेगैरत हो चुके हमारे साहिबान इक्तिदार कि एक हिमायत का जुमला नहीं कह सकते जो फलस्तीन की उन मजलूम माओं के दिलों पर मरहम रख दे। उस दिन एक मां मकान के ढेर से ढूंढ रही है, गोश्त का टुकड़ा मिला तो वो कह रही है वीडियो में, मुस्लिम उम्मा, मुझे अपने बच्चे के जिस्म का सिर्फ यही गोश्त का टुकड़ा मिला है। कहां गई हमारी गैरत? हुजूर ने तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक जिस्म की तरह करार दिया था, और हम हैं कि वो दर्द महसूस नहीं कर रहे हैं जो फलस्तीन की माएं कर रही हैं, जो फलस्तीन की बच्चियां कर रही हैं, जो फलस्तीन के वालिदैन कर रहे हैं। वो कलमा गो हैं, वो रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, वो इस्लाम के लंबरदार हैं। तो बहरहाल आप लोग कुछ कहते हैं जी मौलवी सिर्फ तकरीर ही करे, भाई ऐसी और क्या करें, दसो असी क्या करें, दसो ना भाई ऐसी क्या करें। यही है कि उम्मत के जवानों को तैयार किया जाए, और वक्त आएगा इंशाअल्लाह इन्हीं के अंदर से फिर मेरा रब मुमताज कादरी पैदा करता है। उस वक्त कुफर को बड़ी तकलीफ होती है, ए मौलवियां वर्गलाया है। मैं कहा मौलवियां नहीं वर्गलाया, खुदा की इज्जत की कसम इसको रब ने मोहम्मद की हुर्मत पर कुर्बान होने का जज्बा अता किया है। करूं तेरे नाम पे मैं जान फिदा, न बस एक जाम दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। का हुजूर की रिफत जिक्र देखनी है तो दुनिया के बादशाहों को दरे रसूल पे खड़ा देखो, बस समझ आ जाएगा कि मकाम मुस्तफ़ा क्या है। अपनी अपनी सल्तनतों के बाद वो मदीना शरीफ जो चिचनिया का जो सदर गया था और रोजे रसूल के अंदर उसे जाने की इजाजत मिली थी, तो अंदर की वो वीडियो देखिए ना, है अपनी सल्तनत का हाकिम है, लेकिन खुदा की कसम मेरे मोहम्मद की दहलीज की खाक उठाकर अपने चेहरे पे मल रहा है। वरफ़ाना लका ज़िक्र का ये है कि सलातीन आलम अपने अपने सल्तनतों के बादशाह होंगे, लेकिन महबूब जब तेरी चौखट पर आएंगे तेरा जिक्र इतना बुलंद है कि तेरी चौखट की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाने के लिए तैयार हो जाए। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो। जवानों कोशिश करो अपनी जवानियां पाक करो, अपनी जिंदगी रब की हुजूर ये गुनाहों का दाग लेकर जाओगे, क्या जवाब होगा कोई? जब कोई शराब पीता है और ज़ना करता है, हुजूर फरमाते हैं उसके जिस्म के अंदर से ईमान निकल के दूर चला जाता है। ये कप है, इसके अंदर से बू आ रही हो, क्या आ रही हो बोलो? जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं उनके दिलों पर हिदायत की बात असर नहीं करती, वो कहते हैं मौलविया में ही लग गया। जिनके अंदर ईमान का नूर है उन्हें समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। ये कप है, इसके अंदर से इतनी गंदी बू आ रही हो, बताओ कोई जाहिल से जाहिल बंदा भी इस बू वाले कप में दूध डालेगा? बोलो ना। क्यों? कि फितरत सलीमा ये चाहती है दूध और है, बू और है। कहा जिस वजूद से जना और शराब हो उसके अंदर से बू पैदा होती है, फिर ईमान उस बू के अंदर नहीं रह सकता। अखबारों में जो खबरें लगती हैं, इतने लोग जहरीली शराब पीने से मर गए, हाय अफसोस जिस्म से वो शराब की बू, जुबान पर उसके जर्रे। नबी रहमत ने पूछ लिया, उम्मती मैं तो ये आराम करके आया था, तुझे किसने कहा? क्या जवाब दोगे रसूलुल्लाह? आंख मार, ये जिंदगी पर घुमांड ना करो, बड़े बड़े तकब्बर वाले खाक में खाक हो गए। ये हंसने की बातें नहीं है, ये रोने की बातें अपने मुकद्दर पर, अगर अल्लाह न करे हमारे अंदर ये ऐब है तो अहबाब ईमान की एक खुशबू। मैं वैसे एक हमारे इलाकों में, देहाती इलाकों में, जो शहद की मक्खियां हैं ना, इनको बसाने के लिए इनके लिए मिट्टी के इस तरह गोल सा घर बनाते हैं हमारे इलाके में।
अंदर से साफ करके अंदर से गुड़ ये शक्कर लगा देते हैं उसके साथ घोल कर, ताकि इसके अंदर आके शहद की मक्खियां डेरा लगा दें। बाबा घर बना के रखो, मक्खियां के बस जाता। आओ अपने इस दिल के घर को हुजूर की मोहब्बत के लिए तैयार करो। खुदा की कसम हुजूर की मोहब्बत आके डेरे डाल ले। इकबाल कहता है कि बुझी इश्क की आग तो अंधेर है, मुसलमान ही खाक का ढेर है। कि हुजूर के इश्क की शम्मा अगर अंदर से बुझ गई है तो फिर ये मुसलमान नहीं है, ये मिट्टी का ढेर है, 7 फुट का, खाक हो जाना है। और अगर हुजूर का इश्क इसके सीने में है, अर्शे बरी के फरिश्ते भी 7, 5, 6 फुट के वजूद पर नाज कर मुबारक देते कि तुझे मुबारक हो, तुझे रब ने कायनात की सबसे कीमती चीज अता फरमा दी है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। सादात के साथ बुग़्ज़ न रखें, सादात के साथ बुग़्ज़ न रखें। खुदा का वास्ता ईमान की सलामती के लिए जरूरी है कि सादात की हुजूर की निस्बत की कदर करो। हम अमाल के जिम्मेदार नहीं है, वो जाने, उनका रब जाने। हमने एहतराम उनके खूने रसूल का करना। सैयद चाहे नैक हो, ओ ख्वाजा खाजगान पीर लजपाल पीर सियाल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, पानी गंदा भी हो ना तो आग बुझाने के काम आ जाता है, आग बुझाने के काम आ जाता है। और फरमाया कि अगर मोती कीचड़ में गिर जाए तो 7 कीचड़ लगे होने की वजह से क्या मोती की कीमत खत्म हो जाती है? मोती तो कीचड़ में गिरे फिर भी मोती रहता है। फरमाया अगर सादात से कोई गलतियां हो जाए तो उनका सिलसिला फजीलत खत्म है। ये कीचड़ है, उसको धोने की जरूरत है ना, ये कि सादात की निस्बतों को बंदा इनकार कर बैठे। पुत्र नेक होवे ये गुनाहगार होवे, पुत्र ते पुत्र होंदे है ना बाबा, औलाद तो औलाद होती है। तो सादात का एहतराम करें। हर सैयद जिसके साथ नाम के साथ लिखा हो सैयद लिखो, ये शिया हो गए भाई, तो बाबा ऐसा न करो, वो तुम्हारी पे टक्कर में शिये हो जाते हैं लोग। न करो ऐसा, प्यार से उन्हें समझाओ जो अकायद आले सुन्नत के हैं। ताईदारे गोल्डा से बढ़कर कौन हो सकता है? जब ताईदारे गोल्डा आले सुन्नत के माथे का झूमर है तो फिर मैं समझता हूं कोई उनको देखकर कोई सैयद इधर उधर नहीं जाएगा, फिक्रे मेहरे अली पर रहेगा, फिक्रे गौसे जली पर रहेगा। तो अल्लाह ताला हम सबका आमियों नासिर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।